नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की मदद करने क्यों नहीं जा रहे हैं? दोस्तों, जब एक रिपोर्टर ने पूछा भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी से, तब उन्होंने ये कहा कि सबसे मूलभूत बात करनी सबसे पहले जरूरी है कोई भी एक्शन, कोई भी बायलैटरल, कोई भी सहयोग हो, बातचीत हो, व्यापार हो, सहायता हो, ये तभी दी जा सकती है जब बेसिक नीड्स की पूर्ति हो। दो देशों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच संबंध तभी मजबूत हो सकते हैं जब बेसिक चीजें हो। अगर आप वायलेंस का साथ देंगे, टेररिज्म का साथ देंगे, तो हम आपके साथ कहां से आ सकते हैं? सीधा दो तरफा जवाब दे दिया एस जयशंकर जी ने। लेकिन मोदी जी की फितरत तो फिर भी अलग है। तुर्की जो हमेशा से भारत के विरोध में खड़ा रहता था, तुर्की जिसने 370 धारा हटाकर भारत की कड़ी आलोचना की थी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, फिर भी भारत तुर्की की मदद के लिए पहुंचा और तुर्की ने दोनों हाथों से उन्हें दोस्त कहकर गले लगाया भारत के एनडीआरएफ टीम को, और विदाई देते समय उनको दोस्त कहकर विदाई दी। अब तुर्की और भारत के संबंध एकदम अलग है। यहाँ तक कि तुर्की और पाकिस्तान के संबंध थोड़ा बिगड़ गए हैं, लेकिन तुर्की और भारत के संबंध गहरे हो चुके हैं। अब मोदी तो इस किस्म के हैं कि वो मदद करने के लिए निकलते हैं। हमारे पड़ोस में जो मुल्क है, जो कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान, उसकी मदद करने के लिए मोदी जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? पहला पॉइंट तो हमने बता दिया कि एस जयशंकर जी ने क्या कहा। पहले टेररिज्म पर बात होगी, उसके बाद सहायता पे बात होगी, जो कि ठीक बात है। लेकिन मोदी जी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ग्लोबल मीडिया में भी ये सवाल गूंजने लगे हैं, क्योंकि अब महीना, 2 महीना या 3 महीना, ये 3 महीनों के अंदर वो न्यूज आप सुनने वाले हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ये कभी भी हो सकता है कि पाकिस्तान के जो उपमहारान है वो पाकिस्तान छोड़कर भागने वाले हैं, क्योंकि स्थिति संभलने से तो रही। ऐसी स्थिति में मोदी जी क्यों मदद नहीं पहुंचा रहे हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पैसे का मोहताज हो गया है पाकिस्तान। यूट्यूब पर पाकिस्तान की जनता का दर्द आपने भी कई वीडियो में देखा होगा। कोई कहता है कि हम खुद आइटम बम बन चुके हैं जो कभी भी फट सकते हैं, तो कोई कहता है कि पाकिस्तान में इंसान की जिंदगी की कीमत एक आटे के बोरी से भी कम हो चुकी है। अब हैरानी की बात तो ये है कि कल तक जो पाकिस्तान बात बात में भारत की बराबरी किया करता था, भारत को उड़ाने की बात करता था, भारत में घुसकर भारत की जनता को परेशान करना, भारतीय सैनिकों पर हमला करना, बिना किसी वजह के उन्हें मार डालना, ये सब पाकिस्तान के लिए कितना आसान था। पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा ऐसी गतिविधियों को सपोर्ट किया। आज वही पाकिस्तान अपने बुरे दौर से गुजर रहा है और भारत से ही मदद की उम्मीद कर रहा है। भारत सरकार का उसके इकोनॉमिक क्राइसिस के प्रति जो रवैया है, वो जो रिएक्ट ना करने का जो अंदाज है, वो अब पाकिस्तान को नजरअंदाजी नजर आ रही है। पाकिस्तान की जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है और पाकिस्तान की सरकार अपनी दुश्मनी निभाने में लगी हुई है। देखिए, ये जो मोदी मोदी की आवाज आ रही है ना पाकिस्तान से, ये मेन पाकिस्तान से कम और बलोचिस्तान से ज्यादा आ रही है, पीओके से ज्यादा आ रही है। और ये आवाज भारत के लिए समझ लीजिए एक अलार्म की तरह है। ये वो अलार्म है जो अलर्ट करना चाह रहा है इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन मिलिट्री को, कि ये वही वक्त है जो अब दशकों से जिसका इंतजार कर रहे थे। पीओके के आम लोग भारत में विले चाहते हैं। बलूचिस्तान, पीओके जैसे हर तरफ से नारे उठ रहे हैं भारत के फेवर में, लेकिन अभी भी भारत चुप है। ना सिर्फ मदद नहीं कर रहा है पाकिस्तान की, बल्कि ये इधर भी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, क्योंकि भारत कायर नहीं है। दोस्तों, भारत जानता है कि आज पाकिस्तान बुरे दौर से गुजर रहा है। अभी अगर भारत ने अटैक कर दिया पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान इस गरीबी के हालत में युद्ध लड़ेगा कि अपनी जनता का पेट भरेगा। ये तो बेहतरीन मौका था भारत के लिए, लेकिन भारत कायर नहीं है। दोस्तों, भारत अपने दुश्मनों के जितने लेवल तक गिर के काम नहीं करता, इसलिए भारत ने अटैक नहीं किया और इसके पीछे हमारी नासमझी भी नहीं है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर भारत अभी अटैक कर देगा तो मान के चलिए तो भारत के ग्लोबल लेवल पर काफी ज्यादा आलोचना हो सकती है। तो इस बात को समझना जरूरी है। पर अब फिर मुद्दे पर आते हैं वापस। पाकिस्तान की मीडिया जो कल तक नरेंद्र मोदी और भारत का मजाक उड़ाती नजर आती थी, अब मोदी की फैंसी बन गई है, ऐसा वीडियोस में नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सरकार चीन से इतना धोखा खाने के बाद भी उसी का हाथ थामकर बैठे रहने पर मजबूर है। पर अभी चीन ने थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा दिया है। पाकिस्तान का वीकली इन्फ्लेशन 40% से भी ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ हर हफ्ते 40% कीमतें बढ़ रही है। सोचिए ऐसा होगा तो क्या होगा किसी देश का। आज अगर 100 रुपए रेट है तो अगले हफ्ते 140 रुपए बढ़ती जाएगी, हर हफ्ते 40 रुपए। कैसे क्रैश नहीं होगी वहाँ की इकोनॉमी, कैसे कम नहीं होगी वहाँ के आम जनता की सेविंग। यहाँ जरूरी दवाइयों की कमी हो चुकी है, सर्जरी करने का सामान खत्म हो चुका है और पाकिस्तान में लोगों की सैलरी और पेंशन तक देनी बंद कर दी है कई जगह। ऐसे हालात है अब पाकिस्तान के। इन्हें किसी भी तरफ से मदद मिलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।
सिवाय चाइना के, जो मदद के नाम पर धोखा देते बैठता है और पाकिस्तान सब कुछ जानते हुए भी, देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। ईरान और उज्बेकिस्तान ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन उससे पाकिस्तान के हालातों में कुछ खास सुधार नहीं आने वाला। इसी का फायदा चीन उठा रहा है। बीते कुछ दिनों में चीन ने पाकिस्तान को ड्रोन्स और मिसाइल सप्लाई किए हैं, जो टूटे फूटे और खराब निकले। एक ड्रोन टूटा हुआ निकला, एक के टर्बो चार्जर में दरार पड़ी हुई थी, टारगेट को भी लोकेट नहीं कर पा रही थी। इन खराब हथियारों को चीन वापस भेजा रिपेयरिंग के लिए। पाकिस्तान सेना ने ड्रोन खरीदने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कांटेक्ट किया है, लेकिन क्या पाकिस्तान ड्रोन की कीमत चुका पाएगा? क्योंकि अब IMF भी पाकिस्तान को लोन देने में डिले पर डिले करता जा रहा है। पाकिस्तान अब हर उस देश और धन के आगे हाथ फैला रहा है जिनके बारे में वो कल तक नफरत फैला रहा था। ऐसे हालातों में YouTube पर अनगिनत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी जनता मोदी को मांग रही है। एक वीडियो में ये तक कहा जा रहा है कि बस 8 साल के लिए हमें मोदी जी मिल जाए तो हमारे देश का उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, अब ये जो चल रहा है करंट सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम, जो करंट वहाँ का मिलिट्री सिस्टम चल रहा है, जहाँ गरीबी भुखमरी में ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, वो नहीं ठीक होगा। तब तो पाकिस्तान की मदद करना गलत ही है। एक हिसाब से मदद करेंगे फिर खड़ा हो जाएगा, फिर वही काम करेगा। क्रैश होने तो पूरी तरह से वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, उसके बाद देखा जाएगा। और शायद इसीलिए मोदी जी कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी मदद की जानी चाहिए पाकिस्तान की? कमेंट बॉक्स मौजूद है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।